Okay, so today we are going to do some important questions of AP. Okay, अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी के जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 3n square plus 4n. Find 25th term. ठीक है, क्वेश्चन इज फर्स्ट n टर्म्स तक का सम है 3n स्क्वायर प्लस 4n. ओके, ट्वेंटी फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है. ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ये आपकी, तो दैट मीन्स कि Sn आपको गिवन है 3n स्क्वायर. इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था जो हमने लास्ट क्लास में 5.3 एक्सरसाइज करी थी. 25th टर्म निकालनी है, सम नहीं निकालना. 25th अगर सम निकालना होता तो डायरेक्ट आप S25 पुट कर लेते. आपको एक फॉर्मूला याद है, हमने लास्ट क्लास में करा था, क्या था? Sn इक्वल्स टू an माइनस an, सॉरी फॉर्मूला ठीक कर लो. an इक्वल्स टू कोई भी आपको टर्म निकालनी है वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1. याद है ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम ये करेंगे, हमें A25 निकालना है. तो A25 क्या हो जाएगा? S25 माइनस S24. ठीक है, कोई भी हमें टर्म की वैल्यू निकालनी होती है तो सम ऑफ वहां टर्म्स तक का सम निकाल लो, माइनस उससे पहले वाली टर्म तक का सम माइनस कर दो, तो ऑब्वियसली वही वाली टर्म आ जाएगी. ठीक है, तो 25 टर्म तक का अगर आपको सम निकालना है, वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 25 तक, तो आप क्या करोगे? 25 तक के सम में से आप 24 टर्म तक का सम को माइनस कर दो, तो 25th टर्म आ जाएगी ऑब्वियसली. तो फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो. ठीक है, तो A25 आपको निकालना है, तो A25 होता है S25 माइनस S24. तो सबसे पहले S25 निकाल लो. S25 आ जाएगा n की जगह 25 पुट करके, ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 25. अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना. तो 3 इंटू 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? S25. तो n की जगह हमने पुट कर दिया 25, राइट. तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 225 प्लस 25 इंटू 400, एंड दिस वुड बी 25 इंटू 25 आपका हो गया था, इसको ठीक कर लो, 625 होता है. ओके, 625 इंटू 3 इज 1875 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 1975. ये आ गया आपका S25. सिमिलरली यू कैन इजिली फाइंड S24. S24 वुड बी, ये था ना 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो इन प्लेस ऑफ n यू कैन रिप्लेस n विद 24. तो S24 आ जाएगा, 24 इंटू 24 होता है 576. 576 इंटू 3 वुड बी 1728 प्लस 24 इंटू 4 दैट इज 96. 96 प्लस 1728 इज 1824. ओके, 25 टर्म तक का सम था 1975, 24 टर्म तक का सम है 1825. तो हमें निकालना है A25. A25 हो जाएगा S25 माइनस S24. दिस वुड बी 1975 माइनस 1825, 1824 सॉरी. ठीक है, तो 1975 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1824, ये आ जाएगा 151. तो आपका जो 25th टर्म है वो है 151. इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम क्वेश्चन. ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन. अपनी अपनी नोटबुक में भी लिख दे रहना, क्वेश्चंस में बार बार रिपीट कर रही हूँ नहीं तो फिर
एग्जाम टाइम में आप लोग भूल जाओगे और नोटबुक में लिखते लिखते आपको याद भी रहेगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहोगे। हम्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रही हूँ, ध्यान रखना। अगर आपको लेट करना हो एपी की टर्म्स को, इफ यू वांट टू लेट, तो वैसे क्या होता है हमारा, पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस 2d होती है, तीसरी टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म ए प्लस 4d, इसी तरीके से होती है, राइट। लेकिन आप ऐसे लेट नहीं करोगे, जैसे आपको ये दे रखा है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी आपको गिवन है, तो आप ये लेट करोगे, एक पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस 2d, तीसरी टर्म ए प्लस 3d, नहीं। क्योंकि आप अगर ये लेट कर लेते हो तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूं सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी 25 है, ठीक है, तो आपने लेट कर लिया कि पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस 2d है, तीसरी टर्म ए प्लस 3d है, और इन सबको प्लस करके आएगा 25। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए 3a प्लस 5d आ गया 25। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी हमारी। क्यों बात नहीं बनेगी? क्योंकि हमारा इसमें दो वेरिएबल्स है। तो इन क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम लोग ये लेट नहीं करते। क्या लेट करते हैं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि हमें तो एपी बनानी है, तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस एपी होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम अगर 3 टर्म्स होगी, कभी भी अगर 3 टर्म्स लेट करनी होगी, तो आप लेट करोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, राइट। क्योंकि ये देखो एपी तो है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस ए प्लस डी, डी है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी डी है। तो कभी भी 3 टर्म्स होती है तो आप ये लेट करोगे। इसको लेट करने से फायदा ये होता है कि सेम क्वेश्चन करो, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 25। इसमें आपका डी से डी कट गया, 3a आ गया 25, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो वो कट जाता है। तो अगर कभी भी 3 टर्म्स लेट करनी होगी तो ऑलवेज लेट दिस। अगर 4 टर्म्स लेट करनी होगी तो आप क्या लेट करोगे, लिख लो क्या क्या लेट करना है। 4 टर्म्स होगी तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 4d, सॉरी 3d। 4 टर्म्स होगी तो आप ये लेट करोगे। जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। डन। अब आते हैं 5 टर्म्स पे। 5 से ज्यादा नहीं आएगी, या तो 3 टर्म्स आएगी, या 2, या 4, या 5। अगर 5 टर्म्स होगी तो आप लेट करोगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, और ए प्लस 2d। ठीक है, अगर 5 होगा तो आप ये लेट करोगे। अंडरस्टूड? ओके। 5 टर्म्स होगी तो आप ये लेट करोगे ए माइनस 2d, ये यही लेट करना है, इसी को लेट करने से आपका आंसर आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिख लो जल्दी से, आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, 3 टर्म्स होगी तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स होगी तो हम ए नहीं होता बीच में, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट में सेम रखना है। तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस 2d आता है 4 टर्म्स में। 5 टर्म्स होगी तो आप ये लेट करोगे। अंडरस्टूड? अब इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो करते हैं। लिख लिया सबने? ओके। क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, डिवाइड। हाँ, एक चीज और समझ लो, जो ये पहला और आखिरी होता है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। ये दोनों हो गए एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। और मीन्स होते हैं ये वाले बीच वाले। याद रखना, बीच वालों को मीन्स कहते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स ऑफ एपी सच दैट, आपको गिवन है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट
of extremes to the product of means is 5:6. अंडरस्टूड? तो आपको गिवन है 56 को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. इज इट क्लियर? यू नीड टू डिवाइड 56 इनटू 4 पार्ट्स. इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है और जो मीन्स का प्रोडक्ट है उनका रेशो, मतलब 4 पार्ट्स हो गए हमारे. ये 4 कौन से हो गए? इसमें हम ये वाले मानेंगे 4 ये वाले पार्ट्स हो गए कि जो एक्सट्रीम्स का रेशो है, मतलब इन दोनों का जो रेशो है, मतलब एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट का, मतलब a-3d और a+3d का रेशो किसके साथ? मीन्स के प्रोडक्ट के साथ. मीन्स है ये दोनों, तो इनके प्रोडक्ट के साथ. बात समझ आई? इनके प्रोडक्ट के साथ जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है आपका जो गिवन है. तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 56 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो लेट कर लेते हैं हम. AP क्या बनेगी 4 पार्ट्स के लिए? कौन सी थी? ये बीच वाली a-3d, a-d, a+d और a+3d. तो ये हमने 4 AP के 4 टर्म्स को हमने लेट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स के, ये होता है एक्सट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट. एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट का रेशियो, एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स हो गई बीच वाली दोनों टर्म, ये दोनों होती है मीन्स. तो इन दोनों का रेशो, मतलब एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट करो और मीन्स को प्रोडक्ट करो, दोनों का रेशो करो, वो आपको गिवन है 5:6, मतलब 5/6. इज इट क्लियर? तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई. मतलब अभी इक्वेशन नहीं बनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में. पहले हम इसको कर लेते हैं. 56 को हमने डिवाइड करा है, दैट मीन्स कि इन सबका सम क्या आएगा? 56. इज इट क्लियर? हमने 56 को डिवाइड किया है ना. That means sum of all the terms of AP is 56. तो सबका सम कर लो. वैसे आपको पहली इक्वेशन यही बनानी थी जो मैं अभी बना रही हूँ. इसको मत सॉल्व करना अभी. पहले यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहाँ से हमारा ये कट जाएगा. 4a = 56 आ जाएगा एंड a = 14. तो यहाँ से a की, तो ये फायदा होता है ये लेट करने से कि यहीं पे डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ जाएगी. नहीं तो क्या होगा, यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनेगी a और d में, फिर यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, एंड देन तुम्हें सॉल्व करना है. उससे हो तो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इट वुड बी लिटिल वेरी लेंदी, नॉट लिटिल, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू हो गई 14, और 14 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ a. 14 - 3d इंटू 14 + 3d अपॉन में 14 - d अपॉन में 14 + d = 5/6. यहाँ पे आप a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लगा सकते हो, जो कि होती है a², मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में सिमिलरली नीचे भी a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. 196 माइनस d² = 5/6. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली आपका जो d निकल के आएगा, d² आ जाएगा 4 और d आ जाएगा +- 2. इज इट क्लियर? तो इसको सॉल्व करके d आपका आ जाएगा 2 सॉरी. जब d 2 होगा या प्लस पुट करोगे माइनस पुट करोगे एक ही सीरीज बनेगी. अब यहाँ पे लेकिन पुट करना मत भूलना. तो d आपका आ गया 2, लेकिन क्योंकि आपको AP की टर्म्स निकालनी है तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया. यहाँ पे पुट कर लो. क्या क्या आ जाएगा? 40, पहला है a - 3d, तो ये हो जाएगा 14 - 6, ये आ जाएगा 8. तो यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज तो सीरीज बन जाएगी 8, 12, 16 और 20. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. चाहे +2 पुट करोगे चाहे -2 पुट करोगे सेम सीरीज आएगी. इज इट क्लियर? 14 वो उल्टा बन जाएगा ना. 14 अगर आप -2 करोगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा, फिर यहाँ से 16, यहाँ से 12, यहाँ से 8. तो एक ही बात है. समझ आया? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. तो ये हमारी सीरीज बनी है 8, 12, 16 और 20. तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, डिवाइड करने वाले. 4 टर्म्स, 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स के भी आ जाते हैं क्वेश्चन
कि आपको 3 टर्म्स को डिवाइड करना है, तो डिवाइड 27 इंटू 3 टर्म्स ऑफ एपी सच दैट, और एक कंडीशन दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दे देंगे कि 27 को आपको 3 टर्म्स में डिवाइड करना है, या फिर ये दे देंगे कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी, ये दे रखा है 27, और इसमें आपको इस तरीके से दे रखा है कि सच दैट, और एक कंडीशन दे देंगे, सच दैट सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एपी इज 50। समझ आया नहीं आया? तो लेट क्या करेंगे आप, पहली इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, मतलब एक ए या डी की वैल्यू निकल जाएगी, एक ही निकलती है, तो 3 टर्म्स हो जाएगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, सबका सम हो जाएगा 27। इज इट क्लियर? 9 आ जाएगा। और फिर सम ऑफ 5 टर्म्स 50 है, तो S5 का फॉर्मूला लगा देंगे 50, तो S5 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 50 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप a की वैल्यू जो आपकी आई थी 9, वो यहाँ पे पुट कर लो, n आपको पता है कितना 5, n की जगह 5 पुट करो, a की जगह 9, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। और एक बार d आ जाएगा, a आपको ऑलरेडी पता है, और AP निकल जाएगी। तो दिस इज हाउ आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, डिवाइड करने वाले 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। समझ आ गया? एक टाइप का और क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट, मिडल टर्म निकालने वाला, कि अगर आपसे मिडल टर्म पूछी जाए, ये भी आसान है। फाइंड द मिडल टर्म, किसी भी एपी की मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? फाइंड मिडल टर्म आपको निकालनी है 6, 13, 20 और 216। तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो कितनी होगी, और उसको हाफ कर दो, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, ए एन से, एन से, ए एन इक्वल्स टू, यहाँ पे सम तो है नहीं, आपको मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है, ना कि सम। तो ए प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूला पुट करेंगे। समझ आया? मिडिल टर्म कैसे निकालने हैं, टोटल टर्म्स काउंट कर लो, टोटल टर्म्स मतलब एन की वैल्यू काउंट काउंट कर लो, कितनी आएगी एन, ए एन के बदले पे लास्ट टर्म मतलब 216 इक्वल्स टू ए की जगह 6, एन माइनस 1d आ जाएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से आप एन निकाल सकते हो, जो कि आपका आ जाएगा 31। आपको निकालनी है मिडिल टर्म, तो ऑब्वियसली 31 का हाफ करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में हो नहीं सकता, तो हम +1/2 कर देते हैं, 31 +1/2, तो ये हो जाएगा 16th टर्म मिडिल टर्म है। और फिर A16 निकाल लो, जो कि हो जाएगा a प्लस 15d, ए पता है, d पता है, 16। तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, उसको हाफ कर दो, अगर वो हाफ नहीं हो सकता तो +1 करके फिर हाफ कर दो, और मिडिल टर्म निकल जाएगी। 16 टर्म हमारी मिडिल टर्म है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 31 है, तो 16 टर्म विल बी मिडिल टर्म, और 16 टर्म की वैल्यू पूछी जाए तो आप ऐसे, सम भी अगर फाइंड के बदले सम आता, सम ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म आएगी वहां टर्म्स तक का सम अगर निकालना होता तो S6 सेम प्रोसेस रखते, बस लास्ट में S16 कर देते। समझ आ गया? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।